सेंसिटिविटी आपके शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। जब आपके शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी अधिक होती है, तो आपकी कोशिकाएं रक्त से ग्लूकोज को अधिक प्रभावी ढंग से कर पाती हैं। आप अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी में नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, स्वस्थ वजन बनाए रखने और पर्याप्त नींद लेकर सुधार कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का एसोसिएट डायरेक्टर। डॉक्टर एस कुमार सर का मैं स्टूडेंट हूं और उनके साथ ही मैं लोगों की मदद कर रहा हूं शुगर और बाकी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स से जो उनको नुकसान हो रहे हैं उसको मदद कर रहा हूं ताकि उनकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम हो सकें। तो सबसे पहले आज हम लोग डायबिटीज़ की बात कर रहे थे। तो डायबिटीज़ में डॉक्टर एस कुमार सर की ये रिसर्च है कि बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ ना समझें। रिसर्च का आधार ये था कि दवाइयां और इंसुलिन लेने के बावजूद पेशेंट की शुगर कम क्यों नहीं होती। तो एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट सामने आया रिसर्च का कि 90% पेशेंट्स को भारत में डायबिटीज ना होते हुए भी डायबिटीज की दवा दी जा रही है और उसका कारण है अधूरी जांचें। क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता, इसीलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान नहीं किया जाता और एक्चुअल रूट कॉज जो है बीमारी का वो नहीं मालूम पड़ पा रहा है। तो इसी कारण से उन्होंने जब रिसर्च करी तो पाया कि 8 प्रकार की टोटल जांचें होना चाहिए जिनसे ये मालूम पड़ता है कि शरीर में इंसुलिन बन रहा है या नहीं। क्योंकि जब भी पेशेंट पहुंचता है अपने इलाज के लिए तो उसे ये कहा जाता है कि आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा, इसीलिए आपकी शुगर बढ़ रही है। तो उसमें सबसे पहली जांच फास्टिंग सीरम इंसुलिन है, दूसरी जांच सी पेप्टाइड है, तीसरी जांच है बीटा सेल फंक्शन। ये तीनों जांचें ये बताती हैं कि आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है या नहीं और आपकी बॉडी में शुगर को यूटिलाइज करने वाला सिस्टम एक्चुअली है भी या नहीं। उसके बाद आप चौथी जांच देखेंगे, वो है इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो आपकी इंसुलिन की शक्ति के बारे में बताएगा। पांचवी जांच है होमा आईआर, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। और बाकी की जो 3 जांचें जो रेगुलर जांचें होती हैं, HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट मील ब्लड शुगर, ये तीनों जांचें आपके शुगर लेवल्स को डिफाइन करेंगी। तो इन जांचों के आधार पे परफेक्ट डायग्नोसिस पॉसिबल है और इसके बेस पे आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपका निकल सकता है। और डॉक्टर एस कुमार की रिसर्च ये भी बताती है कि आपका प्रॉब्लम आपके किचन में है और उसका सॉल्यूशन आपके किचन में ही है। सबसे पहले कारण बता दीजिए कि लगातार लोग दवाइयां भी खा रहे हैं फिर भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही। जी, कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सब लोग शुगर कम करने में लगे हुए हैं, इंसुलिन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर आप देखेंगे कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो इंसुलिन को एक्टिवेट करती है और ज्यादा बढ़ाती है, कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं जो शुगर को यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल रही हैं। तो हम शुगर मैनेज करने में लगे हुए हैं लेकिन शुगर के यूटिलाइजेशन पे कोई काम नहीं कर रहा। आपकी बॉडी की कोशिकाएं अगर शुगर का उपयोग नहीं करेंगी तो ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ दिखेगा। अगर आपकी कोशिकाएं शुगर का यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दें, शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर दें, तो आपकी बॉडी में शुगर नॉर्मल लेवल पे रहेगा। ये मेन कारण है। और उसके पीछे का कारण कि बॉडी शुगर यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रही, उसका कारण है रिसेप्टर लेवल का डैमेज और इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इसके पीछे का जो कारण है, जो मेन कारण, वो आपके किचन में है, जिसका कारण तेल में छुपा हुआ है, खाने के तेल में। तो ऐसा कोई भी तेल अगर आप उपयोग कर रहे हैं जिसमें गर्म करने के बाद धुआं आता है, उसका रंग बदल जाता है, वो आपके शरीर में आपके रिसेप्टर्स को डैमेज कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का वो जनक है। और अगर आप वही तेल लेते रहेंगे तो आप जिंदगी भर आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ कोई भी दवाइयां आप लेते रहें, आप बस चेंज करते रहेंगे, आप एक पैथी से दूसरे पैथी में चेंज होते जाएंगे, लेकिन शुगर कंट्रोल आपका नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि हम वॉक कर रहे हैं, 5 किलोमीटर चल रहे हैं, योगा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका शुगर कंट्रोल में नहीं है आज। तो उसका कारण ही ये है क्योंकि जो रिसेप्टर होता है वो बेसिकली एक एंट्री पॉइंट है। आप मान के चले आपके घर से जब आप बाहर जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं, तो वो जो ताला है वही रिसेप्टर है और जो दरवाजा है वहीं से शुगर अंदर जाने वाली है। और उस ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है जो आप ही के पास है। तो उस चाबी को अगर कोई और, मैं अगर अपनी चाबी लगाऊंगा तो आपके घर का ताला नहीं खुलेगा। ऐसे ही इंसुलिन वो स्पेसिफिक चाबी है जो रिसेप्टर को ओपन कर सकता है और रिसेप्टर ओपन होते ही शुगर एंटर करने वाले दरवाजे ओपन हो जाएंगे और सेल्स के अंदर शुगर जाके माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो शुगर आपको ब्लड में दिख रही थी, जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाएंगे। तो इसी के ऊपर आपको अपनी डाइट
बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज करना। अगर डाइट आप नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार की पैथी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। जो रिजल्ट आपको चाहिए वो शायद डिजायर्ड रिजल्ट आपको ना मिल पाए। सर जैसे आपने तेल बताया कि तेल नुकसान हमें कर रहा है, तो कौन सा तेल हमें अपनाना चाहिए और तेल के अलावा और किन किन चीजों पर जो किचन में हमारी है जी। कंसंट्रेट करना है? तो हमारी रिसर्च में 3 मुख्य चीज़ें जो सामने आई हैं। पहला तो तेल है, तो सरसों, सोयाबीन, सनफ्लावर ये सारे जो तेल हैं हमारे यहाँ पे रेगुलरली यूज़ किए जाते हैं और भी कई सारे तेल हैं। लेकिन इन सब में एक ही प्रॉब्लम है, इनका स्मोक पॉइंट। इनका स्मोक पॉइंट बहुत लो होने के कारण जैसे ही इनको टेम्परेचर दिया जाता है, जैसे ही इनको हीट दी जाती है, ये ट्रांस फैटी एसिड, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, एक्रिलामाइड, एक्रिलोमीन ऐसे 30 प्रकार के अलग अलग केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो आपकी कोशिकाओं को जकड़ लेते हैं, उनके रिसेप्टर्स को इंसुलिन से मुलाकात करने ही नहीं देते। तो जब चाबी अंदर घुसेगी नहीं ताले में तो दरवाजा कैसे खुलेगा? इसी कारण से शुगर आपका बढ़ता जाता है, क्योंकि सेल उपयोग करते नहीं है। और हम सुबह, दोपहर, शाम मिनिमम 3 बार तो हम लोग खाना खाते ही हैं। जितनी बार आप खाना खाएंगे उतनी बार शुगर तो आपका बनना ही बनना है, पर उपयोग ना होने के कारण वो शुगर आपके ब्लड में बढ़ा हुआ रहता है। सर और तेल के अलावा सर और कौन कौन तेल के अलावा 2 और चीजें हैं, जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीजें। किसी भी प्रकार का पशु का जो भी दूध हम लोग ले रहे हैं, जैसे दूध हो गया, दही, छाछ, लस्सी, पनीर, चाय, इन सब का सेवन आपने बंद करना चाहिए। हालांकि आप घी खा सकते हैं, आप सफेद मक्खन खा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। वो पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा। और तीसरी चीज है फ्रूट्स। फ्रूट्स में जो फ्रक्टोज होती है उसको आप और हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो लिवर में जाके इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड, और वहां पे जाके उसको ट्रांस फैटी एसिड और यूरिक एसिड में कन्वर्जन होता है उसका, जिससे लिवर फैटी हो जाता है। ज्यादातर आप देखेंगे जिनको भी शुगर है वो अपना अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं, उनको फैटी लिवर जरूर होगा। एंड फैटी लिवर कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस। फैटी लिवर के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। जी सर ये जितनी बातें आपने कही है, क्या कुछ मरीजों के ऊपर आपने इसका ट्रायल भी किया है या क्या प्रमाण है इस बात का? प्रमाण है वो कई सारे पेशेंट्स, 2 पेशेंट्स तो मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, और कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं। देखिए ये सारी बातें आपकी बेसिक बायोकेमिस्ट्री किताब में लिखी हुई हैं, जो हम लोग हमारे रेगुलर इसमें पढ़ाई करते हैं। हमारा जो कोर्स है, मेडिकल का कोर्स है, उसमें पूरी चीज़ें, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उन सभी रिसर्च को अगर हम लोगों ने निकाल के, डॉक्टर एस कुमार सर ने उन सभी रिसर्च को निकाला और उनको संजोया, एक एक मोती को इन्होंने पिरोया है, और उसके आधार पे ये ट्रीटमेंट आपके सामने पेश किया जा रहा है। सर ये क्या सत्य है डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? सर डायबिटीज है ही नहीं तो रिवर्स करने वाली कोई बात ही नहीं होती। हाँ, शुगर का यूटिलाइजेशन आप करा दीजिए तो आपको शुगर ब्लड में बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा। और कुछ लाइफ स्टाइल में चेंज करने की जरूरत है? एक्सरसाइज आपको रेगुलर करना चाहिए। आप गेहूं, सोयाबीन और मक्का ये ना खाते हुए आप मोटे अनाज की तरफ आप जाइए। जौ, चना सबसे बेस्ट होता है। ज्वार, रागी, बाजरा ये भी आप खा सकते हैं। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपकी शुगर लेवल्स क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, वो रिपोर्ट्स के आधार पे हम लोग स्पेसिफिक बताते हैं। बट हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं। मोटा अनाज आपको खाना चाहिए, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स राइस आपको खाना चाहिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ले सकते हैं। सर